कृष्णलाल और उनकी पत्नी सुनीता आखिर कड़ी मेहनत करने के बाद अपना घर बना ही लेते हैं और जैसे ही उनका घर बनता है, उस घर में जब वो रहने लग जाते हैं तो उनको बहुत खुशी की बात होती है। खुशी इस बात की होती है कि आए दिन जो उनको ताने सुनने को मिलते थे, वो अब जाके जो है पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा रकम देने के बावजूद भी जो है आए दिन उनको ताना सुनने को मिलता है। कभी कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, तो कभी कहते हैं कि तुम्हारे घर का नल चालू था, तो कभी कहते हैं कि तुम्हारे घर पर कल कौन आया था। इस तरीके के ताने सुनने अभी जो है बंद हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपना खुद का मकान बना लिया था और उस घर में जब से वो रहने लगते हैं तब उनको ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि अब हमें कोई सुनाने वाला नहीं होगा, अब हमें किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी घर के अंदर एक ऊपर का कमरा जब खाली पड़ा रहता है, तो सुनीता अपने पति से कहती है कि ये कमरा अगर किसी को किराए पर दे देते हैं तो हमें भी जो है थोड़े बहुत पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तो जो है हमारे घर के खर्च में काम आएंगे। तभी उसका पति जो हाँ भर देता है और उसी तरीके से सुनीता जो है वो कमरा किसी नरेश नाम के व्यक्ति को जो है वो किराए पर दे देती है। जैसे ही नरेश वहां पर किराए के मकान में जब आ जाता है तो थोड़ा टाइम बीतता है, और जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है तो नरेश और सुनीता के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं। और इस बात का पता जब कृष्णलाल को लगता है तो वो जो है बौखला जाता है और एक दिन उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब उनको रंगे हाथों पकड़ लेता है तो दोनों की अच्छी तरीके से वो पिटाई कर देता है और उनको न मिलने की हिदायत भी देता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो है उनको धमकी देता है कि अगर तुम दोबारा मिलते हैं तो जो तुम्हें जो है मैं यहीं पर मौत के घाट उतार दूंगा। इस बात को करने के बाद जो वो है बिल्कुल भी नहीं सोचता है कि उतनी उसकी पत्नी जो है नरेश के साथ मिलकर इस तरीके से षड्यंत्र बनाएगी, इस तरीके से खून की नदियां बहेगी, उनको कानों कान खबर भी नहीं होती है। और एक दिन जो है कृष्णलाल को जो है मौत के घाट उतरना पड़ता है। आखिर क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से आज समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया, और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पंजाब का एक जिला लगता है लुधियाना, और लुधियाना जिले के अंदर एक गांव लगता है स्लेम टाबरी। उस गांव के अंदर 30 साल पहले उत्तर प्रदेश से राम आश्रय जो है किसी काम के सिलसिले में आ जाते हैं। वहां पर एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर उनको जो है वॉचमैन की एक नौकरी मिल जाती है। जिसके बाद वो गांव जाते हैं और गांव जाकर अपनी पत्नी राम दुलारी को लेकर आ जाते हैं। किराए के मकान पर रह रहे थे, अपनी मेहनत करके जो है वक्त बिता रहे थे। उसी वक्त जो है उनकी एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम सुनीता होता है, और एक छोटा बेटा जिसका नाम होता है कृष्णलाल। सुनीता और कृष्णलाल अपने पिता की हैसियत के अनुसार वो 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। जिसके बाद सविता की शादी जो है 2003 के अंदर वहीं पर जो है सुल्तानपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर एक लड़का होता है, उनकी शादी करवा लेते हैं। उसके बाद कृष्ण लाल को जो है एक फैक्ट्री के अंदर काम पर लगा लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं सीखने की वजह से वहां से काम छुड़वाने के बाद एक स्कूटर रिपेयर करने वाली कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर उसको लगा देते हैं। वो कड़ी मेहनत करता है और 3 साल मेहनत करने के बाद वहां पे काम सीख लेता है। जिसके बाद पिता के सपोर्ट के हिसाब से सलमेटा टाबरी जालंधर बाईपास के पास जो है एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। गैरेज की दुकान खोलने के बाद वो कड़ी मेहनत कर रहा होता है, लेकिन उसी बीच उसकी माता का जो है देहांत हो जाता है। जैसे ही उसकी माता का देहांत हो जाता है तो घर का काम सारा जो है कृष्णपाल के पास आ जाता है। वो अपने घर पर खाना बनाता है, झाड़ू पोछा करता है। सारा काम करने के बाद जब वो अपनी दुकान चलाता है तो काफी ज्यादा उसको मेहनत होती है, जिसकी वजह से उसको थकान आने लगती है। यही बात देखकर उसके पिताजी जो है उनकी शादी करने का निर्णय लेते हैं और उसी के आसपास रहने वाली सुनीता नाम की एक लड़की होती है, उनसे शादी करवा देते हैं। सुनीता के पिता का नाम दलीचंद होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के तो रहने वाले होते ही हैं सुल्तानपुर के, लेकिन वो पंजाब के अंदर ही रह रहे होते हैं। उनकी शादी तो बड़ी धूमधाम से हो जाती है, और जैसे ही सुनीता उसके घर आती है तभी कृष्णलाल उनको देखकर जो है काफी खुश हो जाता है, क्योंकि सुनीता जो है दिखने में काफी सुंदर होती है, शरीर की अच्छी खासी, और किसी कोई भी उसे देखकर जो है पागल हो जाता है। इस तरीके से सुनीता को देखने के बाद जो है काफी दिन तक उसकी बाहों के अंदर कृष्णलाल भी पागलों की तरह रहता है, लेकिन उसके पिताजी के समझाने के बाद वो दुकान पर फिर से ध्यान देने लग जाता है। कुछ वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ ही जो है उनके 2 बेटे हो जाते हैं, जिसका नाम मनीष होता है सबसे बड़े बेटे का नाम, और छोटे बेटे का नाम ज्योति होता है। जैसे तैसे वो अपना काम संभाल रहा होता है। कुछ कर्जे होते हैं शादी के बाद,
उसको जब वो चुका रहा होता है, उसी बीच उसके पिताजी का जो है देहांत हो जाता है। इस तरीके की घटना सुनकर जमानो उसके सर के ऊपर जो है पहाड़ आकर गिर गए हैं। क्योंकि एक तरफ तो वो शादी करके जो कर्जा चुका रहा होता है, उसी बीच उसके पिताजी का जैसे देहांत हो जाता है, तो उसके पीछे लगे क्रियाक्रम में वो पैसे उसका भी जो है वो कर्जा चुका रहा होता है। तभी जो है कृष्णलाल काफी कड़ी मेहनत करता है और ज्यादा मेहनत करने के बाद एक दिन उसकी मेहनत रंग लाती है और 3 साल के बाद जो वो अपना एक एक पाई चुका देता है। जैसे ही अपनी एक एक पाई चुका देता है, तो कृष्णलाल फिर से जो है कड़ी मेहनत करने की कोशिश करता है और जो है पैसा जमा करता है। और धीरे धीरे जब पैसा जमा करता है, तो कुछ टाइम बीतता है, लेकिन वो पैसे जमा करने के बाद अपना खुद का घर बना लेता है। जैसे ही उसका खुद का घर बन जाता है, तो पति पत्नी को जो है काफी खुशी होती है कि आखिर अपना घर बन गया है। वो अपने घर में रह रही थी, बच्चे स्कूल जा रहे थे और कृष्णलाल जो है अपने रोज के अनुसार जो है अपने दुकान पर जाया करता है। घर पर अकेली सुनीता बोर होने लगी थी, वो टीवी देख देख के थक चुकी थी, क्योंकि उसके घर पर कोई काम नहीं था। बच्चों के स्कूल जाने के बाद और बच्चों के स्कूल आने के बाद वो टिफिन लेकर अपने पापा की दुकान पर जैसे ही जाते थे, तो सुनीता अपने घर पर बिल्कुल भी अकेली रहती थी। वो टीवी देखती रहती थी, उसके बाद वो काफी ज्यादा बोर हो जाती है। उसके घर का कमरा एक ऊपर खाली पड़ा होता है, तो अपने वो पति से कहती हैं कि अगर बुरा ना मानो तो अपने कोई किराएदार को ये कमरा दे देते हैं, जिसकी वजह से अपने पास कुछ पैसे भी आएंगे और जो किराएदार आएगा उसके साथ मेरा टाइम पास भी होगा। तो कृष्णलाल भी हाँ कह देता है, जिसके बाद सुनीता बाजार में जाती है, मार्केट में जाती है, अपनी गली मोहल्लों में सब जगह पर वो कहती है कि मेरा कमरा जो है कोई अगर किराएदार मिलता है तो उसको देना है। उसी बीच एक सॉल की फैक्ट्री में काम करने वाला नरेश आता है और नरेश आकर सुनीता से कहता है कि आपका कोई कमरा खाली है जो आप किराए पर देना चाहते हैं? मुझे किराए पर चाहिए, क्योंकि जो मैं है यहाँ पर रहना चाहता हूँ। सुनीता कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, पहले आप कमरा देख लीजिए। टॉयलेट बाथरूम की सारी जानकारी देने के बाद कुछ पैसे बताती हैं उस किराए के। जब उसके बाद नरेश जो है राजी हो जाता है और उसी दिन नरेश वहां पर रहने लग जाता है। जब सुनीता उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे साथ और कौन है, तो वो कहता है कि अभी तो फिलहाल मैं अकेले हूँ, लेकिन मेरी बहुत ही जल्द शादी होने वाली है और जैसे ही शादी होगी मैं अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहने लगूंगा। सुनीता उसको कमरा देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो अकेला होने की वजह से उसको मना कर देते हैं। लेकिन उसके कुछ गिड़गिड़ाने से उसको गुजारिश के है वो जो है कमरा उसको किराए पर दे देती हैं। बहुत टाइम बीतता रहता है और टाइम बीतने के साथ ही एक दिन बहुत ही ज्यादा जो है गर्मी रहती है और गर्मी के रहते हुए सुनीता एक दिन सोचते हैं कि मुझे नहाना है, लेकिन बाथरूम के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन इधर से जो नरेश जो है रात की शिफ्ट के अंदर होता है, तो वो दिन के अंदर अपने घर पर पड़ा रहता है। सुनीता सोचते हैं कि अभी नरेश तो जो है सोया हुआ रहेगा, तो क्यों ना मैं जो है बीच आंगन के अंदर ही नहा लेती हूँ। वो अपने सारे कपड़े खोलते हैं और कपड़े खोलने के बाद बीच आंगन के अंदर नहाने लग जाती हैं। उधर जो है नरेश की नींद खुल जाती है और वो छत पर आकर जैसे आंख मलते मलते वो नीचे देखते हैं, तो सुनीता जो है नहा रही होती है। उसका तन और बदन देखकर नरेश जो है पूरी तरीके से पागल हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से जितनी सुंदर थी सुनीता, उसको देखकर जो है अपने दिमाग की नसें खुल जाती हैं और वो देखते ही देखते सोच रहा होता है कि काश अगर ये लड़की और ये भाभी अगर मुझे मिल जाती हैं तो कुछ मजा अलग ही हो जाएगा। इस तरीके की वो सोच रहा होता है। वैसे ही सुनीता को एक परछाई दिखाई देती है उसके आगे, और वो जैसे ही अपने सिर ऊपर करके देखती हैं तो नरेश दिखाई देता है। जैसे ही सुनीता डर जाती है और अपने बदन से जो है अपने शरीर ढकते हुए बिना किसी को इधर इधर देखते हुए सीधे अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। उसके बाद नरेश भी जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है, वो सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरता है और कमरे की तरफ चला जाता है जहाँ पर सुनीता पहले से ही घबराई हुई और वहां पर खड़ी रहती है। तो नरेश भी उसके कमरे में जाकर उसको अपनी बाहों में भर लेता है। सुनीता अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नरेश कहता है कि भाभी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो आज दिन तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। सुनीता पहले तो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नरेश के हट्टे कट्टे शरीर को देखकर वो भी जो है उसकी बाहों में लिपट जाती हैं। पता ही नहीं रहता है कि कम अमर बेल की तरह सुनीता भी उसको लिपट जाती है और दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाता है। जिसके बाद घर पर कोई नहीं होता है। इधर कृष्णलाल जो है अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, बच्चे जो है स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद में घर पर कोई नहीं होने के बाद घर का दरवाजा बंद होता है और बंद दरवाजे में दोनों आपस के बीच में संबंध बनते रहते हैं। आए दिन संबंध बनने के बाद जो है आसपास के लोगों को कुछ पता चल जाता है और जो पता चलने के बाद कृष्णलाल काफी शरीफ आदमी होता है। इसकी वजह से वो आसपास के लोग जो है कृष्णलाल को इस बात की खबर दे देते हैं कि उसकी पत्नी पीछे से कोई
गुल खिला रही हैं। तो कृष्णपाल अपनी पत्नी को पूछने की कोशिश करता है तो सुनीता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे ऊपर ही शक करते हैं गली वालों के कहने की वजह से। अगर तुम मेरे ऊपर इतना ही शक करते हैं तो इस नरेश को जो है एक कमरा छुड़वा दीजिए और कहीं और भेज दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो है कृष्णलाल उनसे कहता है अपनी पत्नी से कि मैं तो बस तुम्हें पूछ रहा था, इतना कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद वो अपने काम पर लग जाता है और जैसे ही अपने काम पर लगता है एक दिन उसके पास दिल्ली से कोई एक व्यापारी आता है और व्यापारी आता है कुछ पार्ट्स के 27,000 रुपए लेने के लिए आता है। लेकिन जैसे ही कृष्णलाल को पता लगता है कि ये पैसे मेरे दुकान पर नहीं, इसके बजाय मेरे घर पर पड़े हैं जो कि मैं सुबह लाना भूल गया था, वो अपनी बाइक उठाता है और घर पर जैसे ही आता है उस दिन जो है सुनीता अपने घर का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी, सिर्फ अपने दरवाजों को बंद किया था और वो अपने घर के अंदर जो है नरेश के साथ बिस्तर पर बातें कर रही थी, यानी अपने आप संबंध बना रही थी। तभी धीरे से जो है कृष्णलाल अपने घर में आता है और घर में जैसे ही वो कदम रखता है उसको जो है हंसने की और कुछ मजाक मस्ती वाली जो है बातें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे अपने घर का दरवाजा खोलने की बजाय खिड़की जो है हल्का सा खोल कर देखता है तो वो अपनी पत्नी और नरेश को जो है बाहों में लिपटे हुए देखकर वो थरथराने लग जाता है, वो घबराने लग जाता है और इस तरीके से वो 10 मिनट तक देख रहा होता है। तभी अचानक वो दरवाजा खटखटाता है तो वैसे ही नरेश वहां से भाग जाता है, लेकिन अपनी पत्नी जो है उसको समझाने की कोशिश करता है तो उसकी पत्नी अपनी बच्चों की कसम खाते हुए उसके पैरों में गिर जाती है और दोबारा न मिलने की कसम खाती हैं। जिसके बाद कृष्णलाल भी जो है अपनी पत्नी को माफ कर देता है और वो ये कहते हुए छोड़ देता है कि दोबारा आज के बाद उससे कभी नहीं मिलोगी। इस तरीके की बात करने के बाद जो है वो अपने किराएदार नरेश को भी जो है वहां से भगा देता है। नरेश भी जो है सुभाष नगर के अंदर जाकर रहने लग जाता है, दूसरा कमरा जो है किराए पर ले लेता है। कुछ टाइम बीतता है लेकिन बिना पानी की मछली की तड़प सुनीता तड़प रही होती है, क्योंकि उसका पति तो काफी कड़ी मेहनत कर रहा होता है, अपना घर चला रहा होता है, जिसका प्यार नहीं मिलने की वजह से, जो प्यार नरेश दे रहा था उसकी वजह से वो पानी बिना पानी के अंदर कैसे मछली तड़पती है उस तरीके से वो तड़प रही होती है। एक दिन जैसे ही मौका मिलता है नरेश चुपके से सुनीता के घर पर आता है और नए कमरे का एड्रेस और उसको नंबर देकर चला जाता है। जिसके बाद सुनीता धीरे धीरे चुपके चुपके जो है नरेश से मिलती रहती हैं, उसके घर पर जाती रहती हैं और इस बात का पता फिर से जब कृष्णलाल को लगता है तो वो एक तो काम कर रहा होता है, उससे उधर से बच्चों की देख रेख करता है और तीसरा वो अपनी पत्नी को किस तरीके से देखता है, इस बात का उसको खुद को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका पीछा किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से उसको ढूंढा जाए और किस तरीके से उसको पकड़ा जाए, उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सुभाष नगर के अंदर ही उसके कस्टमर की स्कूटी होती है जिसको छोड़ने के लिए जाना होता है। कृष्णलाल एक दिन जब अपनी स्कूटी कस्टमर की लेकर जा रहा होता है तभी सुभाष नगर के आगे जो है उसकी पत्नी सुनीता जा रही होती है। स्कूटर वहीं रोक देता है कृष्णलाल और अपनी पत्नी का पीछा करने लग जाता है। जिसके बाद जो है अपनी पत्नी जो है सुभाष नगर के अंदर एक किराए के मकान पर रह रहे नरेश के घर में जाती है और जिसके बाद पीछे पीछे कृष्णलाल भी वहां पर पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों को पकड़कर वहीं पर पिटाई कर देता है और पिटाई इस तरीके से करता है और उसके बाद उनको समझाने की कोशिश करता है कि आज के बाद तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं मिलो, अगर मिलते हैं तो तुम्हारी यहीं पर हत्या कर दूंगा। इस तरीके के कहने के बाद वो घर पर आ जाते हैं और जैसे ही घर पर आ जाते हैं पूरे 2 महीने बीत जाते हैं, सुनीता उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती है, नहीं उनसे कोई बात करती है। कृष्णलाल को लगता है कि ये दोनों आखिर जो है सुधर गए, लेकिन सुनीता एक दिन फिर से जो है नरेश से मिलने लग जाती है और मिलकर उसे जो है उसके साथ षड्यंत्र बनाती है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हूँ और एक सबक जो है मेरे पति कृष्णलाल को जो है सिखाना पड़ेगा। दोनों जन षड्यंत्र बनाते हैं और षड्यंत्र के अनुसार जब नरेश जो है उसके गैरेज पर पहुंचता है और वहां पर पहुंचने के बाद एक इंजन उठाता है और चैन कंबी से उसको बांध लेता है और फिर इंजन उठाने के बाद उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से कृष्णलाल की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और जैसे एक दिन बच्चे जब टिफिन लेकर अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं तो वो दोनों बच्चे अपने पिताजी को खून से लथपथ देखकर वहीं पर रोने लग जाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से आसपास के लोगों को किसी को पता नहीं होता है, लेकिन पास में दुकान पर रहने वाले उस बच्चों को जब रोते हुए देखता है तो वो भागकर आता है और भागकर आने के बाद जब देखता है कि वहां पर कृष्णलाल की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस जब उन बच्चों से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तब तक उनकी माँ आ जाती है, जो कि गड़ेली आंसू की तरह रोने लग जाती है। अपनी माँ को देखकर वो भी जो है पुलिस वाले को कुछ बता नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे पुलिस जो है इस केस की तहकीकात कर रही होती है। तो सबसे पहले इसको पता चलता है कि
नरेश और सुनीता का कुछ अवैध संबंध के चक्कर में जो है उसकी मृत्यु हो गई है। तब उसकी पत्नी को पकड़कर जब पूछताछ करती है पुलिस, तो वो सारा अपना सच उगल देते हैं। और जब सच उगलती है तो नरेश को भी पकड़ कर लाते हैं, जिसके बाद दोनों को जो है पुलिस की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। और हमारी कहानी आज यही खत्म होती है। एक नई कहानी के साथ आपसे कल 10 बजे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद दोस्तों।